नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहीं हटेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं, शनिवार को होगा पहला पेपर। मेरठ में बोले सुरेश खन्ना, खतरनाक है कोरोना की लहर। बूढ़ी गंगा के पास बेलिया के जंगल में भीषण आग। कैंपस में ऑफलाइन क्लास बंद, केवल ऑनलाइन पढ़ाई। मेरठ में लगा नाइट कर्फ्यू, बाहर निकले तो कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 10 अप्रैल से शुरू हो रही मुख्य परीक्षाओं पर बढ़ते कोरोना संक्रमण का कोई असर नहीं होगा। विश्वविद्यालय में शनिवार को पहला पेपर होगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूरी तरह से यथावत और पूर्व निर्धारित पालियों में होंगी। शनिवार को पहले ही दिन विश्वविद्यालय में 3 पालियों में बड़ा पेपर होगा। ऐसे में केंद्र पर कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों के बीच छात्रों की परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण होगा। विश्वविद्यालय ने सभी केंद्रों को आदेश देते हुए संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पालन करने को कहा है। इसमें केंद्रों पर सामाजिक दूरी के नियमों से सीटिंग प्लान करना होगा। केंद्रों पर परीक्षा से ठीक पहले और बाद में कक्षों का सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। विश्वविद्यालय ने केंद्रों पर एंट्री के वक्त स्टूडेंट के शरीर का तापमान चेक करने और पंक्तिबद्ध तरीके से ही प्रवेश करने और बाहर जाने की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऐसे वक्त में शुरू हो रही हैं जब मेरठ और सहारनपुर मंडल में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। कैंपस एवं कॉलेजों में भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। क्योंकि केंद्रों पर हजारों की संख्या में छात्र पेपर देने पहुंचेंगे, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को मेरठ का दौरा किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, सीएमओ कार्यालय और कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। कई मरीजों से ऑनलाइन बातचीत की। मीडिया से बातचीत में सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना की लहर पहले से अधिक खतरनाक है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। सुरेश खन्ना ने कहा कि लापरवाही बरतना कोरोना की लहर में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नाइट कर्फ्यू पर मंत्री ने कहा कि जहां जैसी स्थिति है, सरकार और प्रशासन उसी के अनुरूप व्यवस्था कर रहे हैं। परीक्षितगढ़ खादर क्षेत्र के बूढ़ी गंगा के आसपास महमूदाबाद के बेलिया के जंगल में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। इसके आसपास सैकड़ों बीघा जंगल में खड़ी फसल में आग लगने के डर से किसान भयभीत हो उठे। फसल बचाने के लिए सैकड़ों किसान घटनास्थल पर एकत्र हो गए और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि किसानों की तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिर में मवाने से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कुछ किसानों की फसलों में भी आग फैल गई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन क्लास बंद कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय कैंपस की समस्त कक्षाओं की केवल ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई होगी। शुक्रवार तक कैंपस में ऑफलाइन क्लास हो रही थी। विश्वविद्यालय ने समस्त स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने के आदेश भी दिए हैं। फिलहाल हॉस्टल खाली करने और ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बीटेक तक सीमित थी, लेकिन अब इसे समस्त कोर्स पर लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के आदेशों के बाद छात्रों को फिर से अपने घर वापस लौटना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मेरठ जिले में गुरुवार की रात से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। फिलहाल 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डीएम ने कहा कि मेरठ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और खतरे की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। डीएम के मुताबिक आम जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। डीएम ने लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।